सभी मित्रों को नमस्कार। आज फिर से हम भाषा से संबंधित एक वीडियो लाए हैं आपके लिए, जिसमें हम आज भाषा के प्रकार के बारे में जानेंगे कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा के प्रकार के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। भाषा के प्रकार। तो भाषा कितने प्रकार की होती है। पहली भाषा जो है, भाषा पहली है मौखिक भाषा। पहली कौन सी है? मौखिक भाषा। दूसरी है लिखित भाषा। दूसरी कौन सी है? लिखित भाषा। और नंबर तीसरी जो है, दोस्तों, वह है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 प्रकार की भाषा है। अगर प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि भाषा कितने प्रकार की होती है, तो भाषा 3 प्रकार की होती है। वैसे तो कुछ पुस्तकों में देखा गया है कि भाषा के जो है वो 2 प्रकार बताए गए हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। परंतु भाषा असल में 3 प्रकार की होती है। पहली मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा और तीसरी सांकेतिक भाषा। ये 3 प्रकार की भाषा होती है दोस्तों। तो आप याद कर लें कि भाषा 3 प्रकार की होती है। भाषा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। ठीक, भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, अब हम एक एक भाषा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे मौखिक भाषा को। तो पहली कौन सी है? मौखिक भाषा। तो इसके बारे में जानेंगे। कोई व्यक्ति, इसकी परिभाषा, कोई व्यक्ति जब बोलकर अपने विचार प्रकट करता है, करता है और सामने वाला उसको सुनकर ग्रहण करता है, तो वह मौखिक भाषा होती है। तो वह कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है।
होती है। ठीक है, मौखिक भाषा का पता चल गया। क्या है मौखिक भाषा? कि जब कोई व्यक्ति बोलकर अपने विचार प्रकट करता है और उसके सामने वाला व्यक्ति उन विचारों को सुनकर ग्रहण करता है, तो वह क्या होती है? मौखिक भाषा होती है। जैसे दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे से अपने विचार साझा करते हैं, तो वह कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है, कि जिसमें व्यक्ति बोलकर अपने विचार प्रकट करे, वह मौखिक भाषा होती है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम दूसरी भाषा के बारे में जानेंगे। तो दूसरी भाषा थी लिखित भाषा, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, दूसरी भाषा है लिखित भाषा। लिखित भाषा, तो इसकी जो परिभाषा है वह क्या है? कि जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को लिख कर प्रकट करे और सामने वाला उसको पढ़कर ग्रहण करे, तो वह क्या होती है? लिखित भाषा होती है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि हम डाक के द्वारा अपनी चिट्ठी लिखकर भेजते हैं और जहाँ पर वो चिट्ठी जाती है वह उसको पढ़कर ग्रहण करते हैं, तो वह क्या है दोस्तों? वह लिखित भाषा है। तो एक बार इसकी परिभाषा भी देख लेंगे। जब कोई व्यक्ति अपने विचार लिखकर प्रकट करे और सामने वाला उसको पढ़कर प्रकट करे, पढ़कर ग्रहण करे, ठीक है। कि जब कोई व्यक्ति अपने विचार लिख कर प्रकट करे और सामने वाला उसको पढ़कर ग्रहण करे, तो वह क्या है? वह लिखित भाषा होती है दोस्तों। जैसे पत्र लिखना, पत्र पढ़ना। ठीक है, एक व्यक्ति ने पत्र लिखा और आपने उसको पढ़ा, तो यह है लिखित भाषा होती है दोस्तों। समझ में आया? तो आगे बढ़ें, तीसरी भाषा के बारे में जानेंगे। चलिए, तो तीसरी भाषा कौन सी थी? जल्दी से बताएं। तीसरी भाषा थी सांकेतिक। तीसरी भाषा थी सांकेतिक। अब सांकेतिक भाषा, आप सोचोगे कि सांकेतिक भाषा क्या होती है?
तो सांकेतिक भाषा दोस्तों ज़्यादातर इशारों से समझी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो हाईवे हैं, सड़कें हैं, उन पर बोर्ड लगा हुआ होता है और उस बोर्ड पर कुछ चिन्ह निशान लगे होते हैं और उनको देखकर हम समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो वो सांकेतिक भाषा होती है, यानी किसी संकेत के द्वारा व्यक्ति को अपने विचारों का साझा करना, यानी किसी संकेत के द्वारा अपनी जो विचार हैं वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, उसी माध्यम को सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी देख लेंगे एक बार। सांकेतिक भाषा की परिभाषा, जब व्यक्ति न बोलकर और न लिखकर किसी संकेत के द्वारा अपने विचार प्रकट करता है। वह सांकेतिक भाषा होती है। वह कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा। समझ में आया दोस्तों क्या कि सांकेतिक भाषा वह भाषा होती है जब व्यक्ति न तो अपने मुख से बोलकर और ना ही लिखकर अपने विचार दूसरे के साथ साझा करता है, जिसमें ना तो मुख का प्रयोग हो और ना लिखने का प्रयोग हो। उसके अतिरिक्त जो भी साधन है अपने विचार प्रकट करने के, वो सारे ही सांकेतिक भाषा में आते हैं। ठीक है, तो ये है, एक बार और देखेंगे इसको कि जब व्यक्ति न बोलकर न लिखकर किसी संकेत के द्वारा अपने विचार प्रकट करता है, वह सांकेतिक भाषा होती है। ठीक है, अब ये हमने तीनों भाषाओं के बारे में जाना है कि भाषा कितने प्रकार की होती है और भाषा हम किसको कह सकते हैं। जैसे सांकेतिक भाषा किसको कहेंगे? जिसमें न तो मुख का प्रयोग हो और ना ही लिखने का प्रयोग हो, और अन्य साधन सांकेतिक भाषा में आते हैं। और लिखित भाषा जिसके द्वारा हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और सामने वाला उसको पढ़कर ग्रहण करता है, तो वह लिखित भाषा होती है। और मौखिक भाषा वह होती है जो हम अपने मुख के द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं, तो वह मौखिक भाषा होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि सबसे आसान भाषा कौन सी है और सबसे कठिन भाषा कौन सी है? तो जल्दी से बताओ, वरना फिर हम बताएंगे। तो सबसे जो सरल भाषा है, सबसे सरल भाषा वह मौखिक भाषा है।
ठीक है। सबसे सरल जो भाषा है वह मौखिक भाषा है। ठीक, अब कैसे सरल है? देखो, अगर हमको किसी भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे तो उसको लिखेंगे और कैसे उसको पढ़ेंगे। ठीक, हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपने मुख से कुछ कह रहा है दूसरी भाषा में जो हमको नहीं आती, तो हम थोड़ा बहुत तो समझ सकते हैं कि व्यक्ति क्या कहना चाहता है। तो इसलिए सबसे सरल जो भाषा है वह मौखिक भाषा है, अर्थात जो मुख से बोली जाती है वह मौखिक भाषा होती है, और सबसे सरल भाषा मौखिक भाषा है। ठीक है। दूसरी है, सबसे कठिन भाषा कौन सी है? सबसे कठिन भाषा कौन सी है? तो सबसे कठिन भाषा है दोस्तों सांकेतिक। सांकेतिक भाषा सबसे कठिन भाषा सांकेतिक भाषा है, क्योंकि ना तो व्यक्ति लिख कर प्रकट करता है और ना ही बोल कर प्रकट करता है। इशारों से व्यक्ति इस भाषा के द्वारा अपने विचार प्रकट करता है, और कई बार सामने वाला व्यक्ति उसको पहचान नहीं पाता, उसके विचारों को जान नहीं पाता कि व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। तो इसलिए सबसे कठिन जो भाषा है वह सांकेतिक भाषा है, जो संकेत के द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं। फिर है सबसे सरल भाषा होगी और सबसे कठिन भाषा होगी। तो सबसे सरल भाषा मौखिक भाषा और सबसे कठिन सांकेतिक भाषा। अब एक भाषा बच चुकी है, वो किस श्रेणी में आएगी? वो भाषा है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा की जो श्रेणी है वह ना तो सरल है और ना ही कठिन है, क्योंकि अगर हमको भाषा का ज्ञान है तो हम पढ़ सकते हैं, ठीक, लिख भी सकते हैं, और अगर भाषा का ज्ञान नहीं है तो हम उस लिखित भाषा को जान नहीं सकते, उनके विचारों को पहचान नहीं सकते। ठीक है। तो लिखित जो भाषा है, लिखित भाषा सरल भी है और कठिन भी है। कठिन भी है। ठीक है दोस्तों, लिखित भाषा सरल भी है और कठिन भी है। क्यों? अगर कोई लेटर हमारे पास आ गया और हमको भाषा का ज्ञान है तो हम तुरंत पढ़ देंगे, तो भाषा हमारे लिए क्या होगी? आसान होगी। अगर हमको भाषा का ज्ञान नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे और कैसे उस लेटर को पढ़ेंगे? तो इसलिए हमारे लिए भाषा क्या होगी? कठिन होगी। तो इसलिए लिखित भाषा सरल भी है और कठिन भी है, और सबसे कठिन भाषा जो है वह सांकेतिक भाषा है, और सबसे सरल भाषा जो है वह मौखिक भाषा है। दोस्तों, आज हमने भाषा के प्रकार के बारे में जाना और भाषा सरल कठिन भाषाओं के बारे में जाना, और अगली वीडियो में हम अपनी हिंदी की जो भौगोलिक दृष्टि के अनुसार जो चर्चा है वह करेंगे। तो हिंदी का ऐतिहासिक जो दृष्टिकोण है और भौगोलिक दृष्टिकोण है उसके बारे में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।